कैसे नाम कर दिया? कैसे ही नाम था? पहले से नाम था ना? लेकिन माई कौन देखा? अच्छा। हेलो, 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 गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो सारे, आज वैसे भी लेट हो चुका है। ऐसे ऐसे ना कोल करके। हेलो जानवी। मशीन से बोल रहे थे लेकिन अभी डेली डेली मुझसे पूछेंगे कैसे हो, और मैं कहूंगी ऊपर वाले की कृपा से अच्छी हूँ। अब मैं सीख जाऊंगी। और फिर इसके ना किनारे पे सिलाई तो लेके आ रहे। तो जिसका काम है वो तो लेके आता है। गुड आफ्टरनून सारे बच्चों को। हाथ से कर लो, कच्चा कच्चा बताया था ना वैसे ही। अरे आज मुझे लेट हो गया थोड़ा, जल्दी 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 जल्दी। एक तो गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है हमारी साइड, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। भागा तो होगा, वो तो भाग भी नहीं। हम थैंक यू सो मच। हाँ बारिश हुई है बहुत ज्यादा, इतनी बुरी हालत है ना रोड की, तो पूछो मत, ऐसे पानी लग रहा है, गंदा पानी बिल्कुल। इतना 51 डिग्री तक टेम्परेचर गया, धरती पूरा तप गई और उस पर बारिश हो गई। भवका बन गया है पूरा, एकदम गर्मी सड़ी वाली। पानी तो सूख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा कुछ ना पहनो, बस यूं ही रहो। कपड़ा। चलो सभी ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। आज हम कॉलर वाली कुर्ती सीखेंगे, कॉलर कुर्ती कैसे बनाते हैं। ठीक है, आगे जो क्लासेस हैं वो हमारी स्पेशली कॉलर की क्लासेस हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे हम आज कॉलर वाली कुर्ती सीखेंगे तो हम हाफ कॉलर सीखेंगे, और कल मैं एक बैंड कॉलर सिखाऊंगी, और उसके बाद हम ओनली कॉलर बनाना सीख लेंगे, क्योंकि कुर्ती बनाना बेसिकली हमको आ जाएगा, तो हमको बस कॉलर सीखना रहेगा। तो आगे हम जो है कॉलर सीखेंगे, तो अगर ऐसा अगर हम एक दिन में 2-3 कॉलर भी अगर एक साथ सीख लेते हैं तो भी हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी बहुत छुट्टियां हुई हैं, तो हम क्लास को बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही दिन में 2-3 चीजें बता दें। ठीक है। अच्छा गाउन साड़ी वही पहनना है डेली डेली। अरे डिजाइनर ड्रेसेस की चलाने वाली हूँ मैं बैच, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि बेसिक जल्दी खत्म हो।
सारे बच्चे जो है ना बेताब है, डिजाइनर वाली बैच चला दो, डिजाइनर वाली बैच चला दो। तो डिजाइनर वाली बैच चलाएंगे, उसके लिए टाइम चाहिए ना। बेसिक जरूरी है पहले सीखना, तो हम कोशिश करेंगे कि लंबा लंबा ना खींचे। क्योंकि वैसे भी अगर हमको एक तरीके से कुर्ती सिलना आ गया तो मेन पॉइंट हम उसका सीख लेंगे, तो भी हम कुर्ती आसानी से बना लेंगे। जरूरी नहीं पूरा पूरा कुर्ती स्टिच करना। तो उस हिसाब से हम क्लासेस को जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है। मेरे ससुराल में साड़ी पहननी पड़ती है और घूंघट भी। आप ना बेल्ट वाली साड़ी बनाना सीख लेना, 1 मिनट में पहन लेना, 1 मिनट भी नहीं लगता, हाफ मिनट में पहन लेते हैं। और घूंघट तो करना ही पड़ता है गांव में। बहुत आसान तरीके से बताऊंगी मैं बेल्ट वाली साड़ी भी बनाना, बहुत ही इजी तरीका से। हम दिन भर में अगर बनाना स्टार्ट करें तो 25 साड़ियां इजीली बना सकते हैं एक दिन में बेल्ट वाली। इतना इजी तरीका मैं बताऊंगी बेल्ट साड़ी बनाने का कि आपको टाइम भी न लगेगा और आप आसानी से जो है बना सकते हो। तो और बहुत अच्छे से फिटिंग आती है, हर साइज के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से हम वो सब चीज सिखाएंगे। और वो आपका इस कोर्स में है, तो वो भी आएगा बहुत जल्दी, वो भी हम बनाएंगे। हाँ, 25 25 भी तो कम ही बता रही हूँ, हाफ मतलब आधे घंटे में हमारा रेडी हो जाता है, आधे घंटे भी नहीं लगते हैं एक साड़ी बनाने में। 15 मिनट में रेडी हो जाता है। ठीक है, जबकि हम नॉर्मल, ये लड़की स्टिच करती है पता है आपको। तो ये लड़की और मैं, हम दोनों मिल जाए तो बस काम फटाफट फटाफट हो जाता है। तो इसलिए तरीका सीखो, इजी तरीका कैसे होता है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ। और बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ जाता है किसी भी चीज के लिए। जितना ज्यादा आप अपने काम में कंफ्यूजन रखोगे उतना ही ज्यादा आप जो है ना मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा आपके अंदर। आप अगर कंफ्यूजन नहीं रखोगे तो बहुत आसानी से काम को कर सकते हो। बस मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स है वो मैं बताती रहती हूँ। उसके बाद आंख बंद करके कपड़ा कट करो, स्टिच करो, कस्टमर को पहनाओ। कस्टमर अगर उसमें निकालता है कोई कमी तब आपको उसमें ध्यान देना है। वैसे तो जो तरीके हम बताते हैं उसमें आप आराम से जो है 100% पास हो जाओगे। लड़की का नाम प्रिया है। ब्लाउज भी आधे घंटे में रेडी होते हैं। चाहे कितने भी डिजाइनर ब्लाउज हो, आधे घंटे में रेडी हो जाते हैं। ठीक है। देखिए मैं कुछ कहूंगी नहीं एक्स्ट्रा किसी चीज के बारे में। कि जैसे अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बुटीक चलाते हैं ना हम, तो बुटीक में क्राउड आता है, और जब क्राउड आता है तो उसको हैंडल करने के लिए स्पीड बहुत जरूरी है। हमारा इतना स्पीड होने के बावजूद भी हम क्लाइंट को जो है हफ्ते 10 दिन का टाइम देते ही देते हैं। और फिर भी हमारे क्लाइंट जो है ये एक्सपेक्ट करके आते हैं हमारे पास कि 2 दिन में कर दो। तो इस वजह से हमारा स्पीडली काम करना ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए जो है ना हम जितना ज्यादा अपने आप को कंफ्यूजन से फ्री रखेंगे उतना ही तेजी से हम काम करते हैं। तो इसलिए ये सब चीज आपको ध्यान देना है कि कंफ्यूजन नहीं रखना है, बिल्कुल सिंपली आप इजीली काम करते चलो। एक्सपीरियंस जो है ना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आप हो सकता है कि एक जगह पे एक पॉइंट पे आपको लगेगा कि आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तो जैसे जैसे आप क्लाइंट फेस करोगे ना वैसे वैसे आप सीखते चले जाओगे। तो काम, ये काम ऐसा है ना सिलाई वाला कि इसमें ये नहीं है कि आपने ना
कहीं से कोर्स कर लिया और आपने पूरा सीख लिया। सिलाई का काम एक्सपीरियंस पर होता है। आप जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा स्टिच करोगे, जितना अलग अलग तरीके से स्टिच करोगे, हाँ, उस तरीके से काम होगा। लो, क्या हुआ? 1 नंबर मार्केट बंद रहती है। चलो ठीक है, आ जाओ। हमारा तो सारी दुकानें बंद रहती है। चलो देखते हैं क्या, कौन क्या भेजा है। कटिंग करके रखती हूँ तो मुझे सिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने हुआ तो कुछ बनाया था, आज भी मैं पोस्ट करूंगी, आपको दिखाऊंगी। मैंने कल एक सूट की सिलाई की, एक चलो ठीक है, देखो सबको लगता है ना कि इजी हो गया है, क्योंकि मैं कंफ्यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी किसी भी पॉइंट पे, ताकि आप जो है बेझिझक होकर के किसी भी काम को कर सके। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिलाई का कोर्स करते हैं, सिलाई भी करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, रेगुलर की चीजें सिल लेते हैं, लेकिन अगर वहीं पे उन्होंने 100-200 रुपए का फैब्रिक लिया तो स्टिच कर लिया अपना सूट। लेकिन अगर वो 1000-2000 का सूट ले आते हैं तो उसको स्टिच करने में डरते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने काम पे पूरा कॉन्फिडेंस रख के करो कि अगर हम 100 रुपए को कपड़े को स्टिच करके अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, तो 1000 रुपए वाला भी कपड़ा ही है। वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी कपड़ा ही है और उसको भी सेम मेथड से कटिंग करके हम बना सकते हैं। यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिलाई जानते हैं। मेरे खुद के क्लाइंट्स में मैं बता रही हूँ कि उनको सिलाई आती है। डेली के लिए तो वो घर पे सीख लेते हैं, लेकिन जब भी वो पार्टी वेयर खरीद के लाएंगे तो मुझे आएंगे देने के लिए। मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप जब डेली वेयर बना लेते हो तो पार्टी वेयर कपड़ों को क्यों नहीं बना सकते? तो हमें डर लगता है। ठीक है, डर नहीं लगना चाहिए। किसी भी चीज को करने में अगर आप डर रहे हो तो फिर आप नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। आपको उसी डर से बाहर निकलना है, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि देखो अब हम सूट पे आ गए हैं, बॉटम में तो फिर भी सारे लोग रिस्क उठा लेते हैं, लेकिन सूट कुर्ते ये सब चीजें है ना, ये थोड़ा सा हम हैवी में आ चुके हैं एक तरीके से, ये महंगी आती हैं और लोग इसके साथ जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। तो मैं ये बता रही हूँ कि जो भी मेथड मैं बता रही हूँ उस मेथड से आप बनाओ। मैं कहती हूँ गलत नहीं होगा, क्योंकि उस मेथड को आज मैं 16 साल से अप्लाई कर रही हूँ अपने हर क्लाइंट पे, और मेरा कभी गलत नहीं हुआ तो आपका भी गलत नहीं होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस जो है ना, मैं अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि आजकल का सीखा हुआ काम है जो मैं सीख करके आपको सिखा रही हूँ। यहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इतना कपड़ा स्टिच किया है और उसके बाद मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो वो मैं यहाँ पे नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज को एक्सेप्ट करके आप ना अपने अंदर से कंफ्यूजन खत्म करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और काम करो। ठीक है। चलो अब हम ना बनाना शुरू करते हैं। वैसे भी आज हमने क्लास लेट करी है। लेट करने की वजह है मैं किड्स की क्लास ले रही हूँ, किड्स वेयर की क्लास ले रही हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में सुबह सुबह उसी की क्लास ले लेती हूँ। आज भी हमने एक ड्रेस बनाई है बेबी की, उसमें हम जो है ना ड्रेस बना रहे हैं, सारी सेट वाइज जो है सीख रहे हैं। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकालना पड़ रहा है। और ऊपर से गर्मियां इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा जो है ह्यूमिडिटी से मेरी हालत खराब हो जाती है।
निकालो कोई कपड़ा। कॉलर वाली कुर्ती सीखेंगे आज हम, ठीक है। अच्छा निकालो दोनों। ऐसे कॉलर वाली कुर्ती का तत्काल निकालो। वॉश करके मैम आप टीचर बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। ये वाला। हाँ। मैं टीचिंग लाइन में ही जाने वाली थी, लेकिन बीच में मेरी शादी हो गई। हाँ। पापा मेरे बीएड करवा रहे थे मुझे, और मैंने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया था, बट बीच में मेरी शादी हो गई। सारे अरमान वहीं रह गए। फिर मैंने अपने जो हम मेरा क्या बोलते हैं हॉबी, मैंने अपने हॉबी को अपना सब कुछ बना लिया और मैं काम करना शुरू कर दी। हम लड़कियों के साथ यही सिस्टम है। बीएड का भी एंट्रेंस दिया था, बीएचयू बीएड का भी एंट्रेंस दिया था, वो भी बिना किसी तैयारी के। वैसे मैं पीजी की हुई हूँ, सोशियोलॉजी से एमए हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो डिग्री की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो काम में अपना वही करती हूँ जो मेरी हॉबी है, और यही मुझे आगे ले जाएगा। ये मुझे लगता भी है कि यही मुझे आगे ले जाएगा। मैंने अपना पूरा टाइम इसको दिया है शुरू से। तो सबसे पहले हमको अपनी हॉबी ही देखनी चाहिए। अगर हम अपनी हॉबी पे काम करते हैं तो निश्चय ही जो है हम सफल हो जाते हैं। देखो कॉलर वाली कुर्ती जो है हमारे यहाँ पर तीरा जो रहता है वो पूरा रहता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ मान लो हम तीरा ले लेते हैं अपना। देख लिया ना। पानी भी लिया ना। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है उतना ही प्यास लगती है। मेरा तीरा कितना है? 18 इंच। ठीक है। प्लस साइज ही बना रही हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि मेरा प्लस साइज है 42 प्लस है ना मेरा साइज, तो उसी साइज के हिसाब से हम बनाएंगे। तीरा 18 इंची है, सीना 43, 43 बोला, कमर 38, हिप 42। अब मैं मोटी ज्यादा हो गई। आप बताइए क्या डाउट है, मैं क्लियर कर दूंगी।
तीरा, शोल्डर को बोलते हैं तीरा। SHOULDER, शोल्डर। ये होता है BREST, ब्रेस्ट। ये होता है वेस्ट। ये होता है हिप, और ये है लेंथ। कभी बाई मिस्टेक अगर नी नेक डीप हो जाए तो उसको कैसे सही करें? बाई मिस्टेक अगर नेक डीप हो जाए तो उसको कैसे सही करें? अब ये तो डिपेंड करता है कि नेक का आपने जो शेप लिया है वो कैसा शेप लिया है। अगर वी शेप लेते हो तो आप अंदर की तरफ से कपड़ा ऐड कर सकते हो। राउंड में अगर आपने कर दिया है तो आपको थोड़ा सा डिजाइनिंग करके उसको कम करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा सा आपको इसमें डिजाइनिंग एक तरीके से कह सकते हैं, उस तरीके से हम कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने फ्रंट पार्ट में नेक डीप कर दिया और आर्म होल की भी छटाई कर दिया तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही रहता है। अगर आप ऊपर से कम करेंगे तो आपको आर्म होल नीचे की तरफ लेना पड़ेगा, तो लंबाई में डिफरेंस आ सकता है। तो केवल एक पॉइंट बताने से नहीं होगा, क्या चीज में कहाँ मिस्टेक हुआ है पूरा मुझे जानकारी चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, किस शेप में कट किए हो, वो कैसा है, सारी चीज अगर आप बताओगे तो हम उसमें कहाँ कहाँ से किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं वो चीज देख सकते हैं। कई बार हो जाता है ऐसी प्रॉब्लम, हमारे साथ भी बाई चांस हो जाती है जब दिमाग डिस्टर्ब होता है या कुछ भी, मतलब गलती से भी पॉइंट थोड़ा सा भी लग जाता है कैंची का तो हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो हम उस चीज को ठीक कर लेते हैं। तो अलग तरीके से हर चीज का अलग तरीका होता है। नेक डीप हो गया तो उसको हम किसी दूसरे फैब्रिक से डेकोरेट करके उसको फिलअप करके बना सकते हैं। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। और अगर ऑप्शन है आपके पास नीचे लेंथ में फैब्रिक है तो आप उसको नीचे करके और उसके बाद दोबारा से आर्म होल काट करके बना सकते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं। बिट्टू, हाँ, कौन है? हेलो, हाँ जी। तो एक्चुअली मैं आपकी क्लास अटेंड कर रही हूँ तो मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। सीना 1/4 +2, कवर 1/4 +2, हिप 1/4 +2, दामन ये 4, 8 एंड 14। ठीक है, ये आपका राउंड नेक में मैंने 8 के बदले 10 कर दिया। आप उसमें कुछ डिजाइनिंग ऐड कर सकते हैं, 8 और 10 में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप इस तरह का कुछ उसमें फील कर सकते हो अगर सूट वगैरह है तो। ठीक है ना? और अगर मान लीजिए कि ब्लाउज है, ब्लाउज में कट हुआ है तो भी आप जो है लेस वर्क करके डिजाइन कर सकते हो, तो भी आपका ज्वाइंट पता नहीं चले। अब उसके लिए तो आपको जो है दामन हिप के अकॉर्डिंग लेना है क्या? और दामन आप हिप के अकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि नॉर्मली आजकल स्ट्रेट ही चल रहा है। और अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। यहाँ 1 इंच का हम जो है राउंड देते हैं नीचे से ताकि कॉर्नर ना निकले। आप जो है जैसे डिजाइनिंग की
मैंने वीडियोस डाली हुई है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां पे भी जाके देख सकते हो। हम जो है बहुत बड़ा बड़ा डीप नेक कट कट करके उसमें हम किस तरीके से डिजाइन को फिल करके और एक डिजाइनर बना देते हैं। तो उस तरह से आप जाके वहां पे चेक करो, काफी सारे वीडियोस हैं, मिल जाएंगे, जिससे हेल्प हो जाएगी आपको। अरे भाई की लोग बाकी कटिंग करने के टाइम हमेशा ध्यान देना इस तरीके से मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर क्लाइंट आपका ऐसा हुआ जो ये बोले कि नहीं मुझे डिजाइन नहीं चाहिए थी, आपने क्यों बनाया, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और खुद का है तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से ध्यान से हमें काम करना होता है। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ ग्राफ में तो आपको कुछ समझाना नहीं है। ये हमारा लंबाई रहेगा, लंबाई प्लस 3 इंच यहाँ हम लेते हैं। लंबाई हमारा 44 है, प्लस 3 इंच हो जाएगा, 44 प्लस 3 इक्वल टू 47। ठीक है, यहाँ पे हम तीरा पूरा लेंगे, यानी तीरा हमारा 18 है, तो पूरा का मतलब हो गया शोल्डर का हाफ। यानी यहाँ रहेगा आपका, क्या है मार्कर सारे, शोल्डर जो है हमारा उसका हम हाफ करेंगे, यानी 18 का हाफ करिए, 9 इंच ही हमारा यहाँ पे शोल्डर आ जाएगा। ठीक है, 9 इंच हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो आप देखिए ध्यान से सुनिएगा, 9 इंच जैसे हमारा ये शोल्डर है, तो आर्म होल भी यहाँ पे हम 9 इंच ही लेंगे। ठीक है, अब ये जो 9 इंच हम लेते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको ध्यान से ये समझना है कि हम यहाँ पे 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। तो जब हम शोल्डर को डाउन करते हैं 1 इंच, तो 1 इंच डाउन करने के बाद ही हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर है। कॉलर वाली किसी भी कुर्ती में किसी भी साइज का अगर आप बना रहे हो, वो चाहे हेल्दी है चाहे वो पतला है, आप इजीली जो है जितना आप उसका शोल्डर लेंगे उतना ही आपको नीचे की साइड आर्म होल ले लेना है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। थोड़ा सा एक पॉइंट है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि आपका ये वाला पोर्शन जो है कंधे का वो उनका हेल्दी है, लेकिन स्लीव्स जो है अकॉर्डिंग कम है, पतली है, कंधे के अकॉर्डिंग स्लीव्स पतली है, तब आप जो है 1 इंच ये जो माइनस कर रहे हैं हम, ये नहीं करेंगे, पूरा 9 इंच पर ले लेंगे। स्ट्रेट पूरी लाइन, ये वाली लाइन 9 बोल रही हूँ। ध्यान से समझो, जैसे हमारा क्या होता है कि कुछ लोगों का जो बॉडी साइज होता है, बॉडी साइज को ही हमको मेन समझना है। यहाँ पे स्टिचिंग के नियम से ज्यादा आपको बॉडी साइज समझना है, क्योंकि नियम जो है वो पर्टिकुलर एक डमी बेस होता है। हमारे पास एक जो है फिट साइज है, उसके हिसाब से हम नियमों को निकालते हैं, लेकिन हमारा जो इंडियन स्ट्रक्चर है ना, वो नियम को फॉलो नहीं करता है। वो क्या होता है, किसी के ये चीज खूब मोटे हो गए और हाथ जो है बिल्कुल पतले पतले हैं। तो अभी जब हाथ पतले होंगे तब हम आर्म होल को क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ बोला 1 इंच आपको माइनस करना है, शोल्डर डाउन करने के बाद 9 इंच पर स्ट्रेट लगाना है। ये तब होगा जब उनका बॉडी उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग हो। लेकिन अगर उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग उनकी स्लीव्स पतली है, तब आप क्या करेंगे, ऊपर से लेके पूरा ही 9 इंच लेंगे, उसके बाद ये शोल्डर को डाउन करेंगे, जब उनका ये आर्म होल 8 इंच का आ जाएगा। ठीक है ना, 8 इंच आएगा तब जब उनकी बाजुएं पतली होंगी। सिलाई मार्किंग ऐड नहीं की है शोल्डर में, जो भी मेजरमेंट मैं बताती हूँ उसमें सिलाई मार्किंग ऑलरेडी ऐड होती है, इसलिए टेंशन नहीं लो। जितना पे मैं बता रही हूँ आप उतने पे कटिंग करोगे तो स्टिचिंग वगैरह परफेक्टली आप कर सकते हो, उसमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है।
आज स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, नहीं तो मैं आपको समझाती। मेरे पास है स्टूडेंट जिसका साइज मेरे साइज जैसा है, लेकिन उसके हाथ जो है बहुत मोटे हैं, जबकि ब्रेस्ट साइज हम दोनों का सेम है, लेकिन उसके हाथ जो है वो मेरे से बहुत ज्यादा हेल्दी है और मेरे हाथ जो है वो काफी पतले हैं। तो अगर मैं अपने लिए बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे 8 इंच लूंगी, और जब उसके लिए कटिंग करूंगी तो यहाँ पे 9 इंच लूंगी, क्योंकि मैं उसकी बॉडी को देख रही हूँ कि उसकी स्लीव्स जो है वो पूरी हैवी है। और कोई सवाल किसी का इससे रिलेटेड? मैम आर्म कैसे लेंगे? इतनी देर से आर्म ही तो समझा रही हूँ। जो यहाँ से यहाँ तक लिया हमने शोल्डर, उसी को हम नीचे की साइड लेते हैं। यहाँ से यहाँ 9 है, तीरा हमारा कंधा हमारा 9 है, तो नीचे की साइड हम 9 ले लेंगे। और 9 लेने के बाद अब ये वाली लाइन तो हमारी ब्रेस्ट लाइन है, ये लाइन जब हम खींचेंगे तो आर्म होल हमारा शेप बन जाएगा। अब यहाँ पे हम सीने का 1/4 +2 करेंगे। सीना हमारा 43 है, तो हम इसका 1/4 मान लीजिए लूजिंग पर लेंगे, क्योंकि 43 है तो 44 आप मान सकते हैं। 1/4 आपका 44 का 11 हो गया, +2 यानी हम इक्वल टू 13 इंच कर देते हैं। हिप साइज हमारा 38 है, तो 19 हुआ, 19 का आधा 9.5, 9.5 में +2 कर देंगे, 11.5। हिप का +2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 12.5। ठीक है, तो यहाँ से आर्म होल खींचेंगे, ब्रेस्ट लाइन खींचेंगे और फिर राउंड मिलाएंगे। अब ये राउंड कैसे मिलाना है ये भी मैंने पिछले क्लास में आपको एग्जैक्ट बताया है। जो भी आपकी फिटिंग लाइन होती है, फिटिंग स्टिच होता है, वहीं से हम आर्म होल को शेप देते हैं। और कोई सवाल? 13 सीना फिटिंग कर लेंगे और 2 इंच लूजिंग अलग लेंगे। यस, 13 सीना फिटिंग पर नहीं लेंगे। सीना का 1/4 ये हमारा फिटिंग है, और ये हमने 2 इंच लूजिंग लिया, तो सीना हमारा यहाँ पे 43 है, तो 43 को हम 44 मान लेते हैं, क्योंकि हैवी लोग जो है ना वो एकदम फिटेड कपड़ा नहीं पहनते हैं, तो हम यहाँ पे 44 मान लेते हैं, सीना जो है हमारा 44 कर लेते हैं। अगर इसको हम 44 करेंगे, ब्रेस्ट साइज हमारा जो, अरे जो भी हमारा ब्रेस्ट होता है, जो हेल्दी लोग होते हैं, देखो कुछ हम प्रैक्टिकल पर चलते हैं, मेजरमेंट पे नहीं चलते हैं। प्रैक्टिकल क्या होता है कि जो हमारा ब्रेस्ट एरिया होता है, ये एरिया लेडीज में ना स्पेशली ऐसा होता है कि इसको जो है ज्यादा टाइट हम नहीं कर सकते। इसे अगर हम हेल्दी साइज में टाइट करेंगे तो उनका दम फूलता है, तो हम ना 1 इंच लूजिंग पर रखेंगे ताकि उनको कंफर्ट रहे। उनकी बॉडी कभी भी स्वेलिंग होती रहती है, ये किसी भी प्लस साइज के लेडी के साथ जो है ये ऐसा है, वो बिल्कुल फिट नहीं होते हैं जब भी वो इतने हेल्दी हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप 43 है तो आप 44 मान के चलिए, 44 का हम 1/4 करेंगे 11 इंची, और मार्जिन हमने यहाँ पे 2 इंची लिया, तब हमने 13 इंच लिया, यानी टोटल फैब्रिक हमारा 13 इंची का हम यहाँ पे फोल्ड करने वाले हैं। ठीक है, स्टिचिंग लगाने के टाइम पे हम क्या काम करेंगे कि 11 इंच पर निशान बनाएंगे और निशान के अंदर अंदर सिलाई लगा देंगे, तो बिल्कुल जो है परफेक्ट जो उनको फिटिंग आएगी। चलो अब नेक पर आते हैं, नेक कितने को कटता है? देखो नेक साइज जो है वो 2.5 इंची पे कटेगा,
ये जो हमारा साइज होता है, ये हमारा 2.5 इंच पे कटता है कॉलर में। आपकी जो नेक की गोलाई होगी 2.5 पर ही कटेगी, बंद रहेगा तब भी। जब हम डीप नेक कट करते हैं तो भी हम 2.5 लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम डीप काटते हैं तो वो फैल जाता है। यहाँ पे हमको बिल्कुल प्रॉपर बंद रखना है तो हम नेक को 2.5 पर रखेंगे। बैक साइड का नेक हम हाफ इंच कट करते हैं और फ्रंट साइड में आप 7 इंच से 7.5 इंच तक लेंगे। आवाज तो क्लियर जा रही है ना? मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है तो पता नहीं चलता। और कोई सवाल? फ्रंट नेक का लेंथ अभी मैंने बताया 7 इंच से 7.5 इंच तक रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो है हमारा नेक पीछे से बंद होता है, तो हमारा जो सिर होता है ना उसको अंदर घुसाने के लिए इतना नेक लेना जरूरी होता है, 7 to 7.5 इंच। टाइट तो नहीं होगा, नहीं। अगर आप 7.5 इंच से नेक ज्यादा रखेंगे तो डीप हो जाएगा, फिर चीज दिखती है। आपने ऊपर का 2.5 इंच रखा, हाफ इंच उसमें भी दिया बैक साइड में, और 7.5 इंच फ्रंट पे ले रहे हो, परफेक्ट है, नो टेंशन। मोटे और पतले दोनों के लिए मैम बैक नेक कितने पर कटेगा? चेस्ट 40 है तो देखो, बैक नेक मैंने बताया सभी में हाफ इंच पर कटेगा डीपनेस, 2.5 ऊपर से और हाफ इंच डीपनेस। ठीक, और उसके बाद से क्या था सवाल? मोटे और पतले का, ठीक है ना? पतले लोगों पे 7 इंच रख लो, मोटे लोगों पे 7.5 इंच रख लो, अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो 8 इंच रख लो। ठीक है। और कुछ लोगों को जो है, जो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो वो लोग खुद डिमांड करते हैं कि हमको नेक यहाँ तक चाहिए, तो आप मेजर कर लो कि उनका नेक कहाँ तक उनको चाहिए। कुछ लोग जो है 8.5 इंच तक भी नेक बनवाते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं और उनको दम घुटता है, तो वो लोग ना बहुत डीप नेक बनवाते हैं फ्रंट में भी, तो आप उनको नाप लो। बाकी जो है आप इजीली पतले लोगों का 7 इंच पे कट करना। मीडियम साइज जो होते हैं, जैसे कि हम लोग 40 हो गया, 38 40 साइज तक आप 7.5 इंच तक रख सकते हो, 42 साइज तक जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ। और अगर 44 से भी ऊपर जा रहा है हेल्थ में, तो आप 8 इंच पर नेक रख सकते हो। 10+2 लेना है इसमें, लूजिंग नहीं रखना। तो 10+2 तो फिटिंग का 2 इंच लूजिंग हो ही गया, 10+2 में 10 इंच फिटिंग है, 2 इंच लूजिंग है। यानी 40 का कुर्ती बनाना है तो 12 इंच का कपड़ा कट करोगे। अभी ये मैं क्लियर कर दूं, काटो, हम कपड़ा कटिंग करें, ये सारा क्लियर हो गया? हो गया, समझ में आया? जब क्लास अटेंड करती हूँ तो बैठ जाए, तुमको भी समझ में आएगा। जो बैक साइड होती है, कॉलर का ड्राफ्ट बता दो, कॉलर का ड्राफ्ट, हाँ। देखो थोड़ी सी भुलक्कड़ हूं मैं, ऐसे ही याद दिला दिया करो तुम लोग।
इसमें भी मैम हार्मोन के पास प्लेट डालनी होगी। हाँ, हार्मोन के पास प्लेट तो कंपलसरी है। प्लस साइज में, प्लस साइज में हार्मोन के पास प्लेट आपका कंपलसरी है। और वो आपको लगानी ही लगानी है। ठीक है ना, हार्मोन का प्लेट और बैक प्लेट ये आप जरूर लगाओगे। ये चीज आप नोट कर लो कॉपी में कि जब भी हम 40 से ऊपर के बना रहे हैं कोई भी ड्रेस, कोई भी कुर्ती, तो हम प्लेट जरूर डालेंगे। ठीक है। और 40 से कम में भी प्लेट्स बहुत लोग डिमांड करते हैं, जिनको परफेक्ट फिटिंग चाहिए होती है, वो लोग प्लेट लगवाते हैं। तुम क्या कर रहे हो? इस पे ही लिखा था बस। देखो कॉलर कितना होता है, कॉलर की जो हम लेंथ रखते हैं वो किस हिसाब से रखते हैं, यहां से रखेंगे हम लगभग 12 से 14 इंच तक जो है लोग कॉलर बनवाते हैं। ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि 12 से 14 इंच तक की हमको लंबाई रखनी है। ठीक है। कॉलर आता कैसे है, कुछ इस शेप में आएगा। मान लीजिए ये हमारा नेक है, तो हमारा कॉलर जो है वो आता है फ्रंट नेक में यहाँ पर 2.5 इंच तक आप ले सकते हैं। ये आप 2.5 इंच तक फ्रंट में रखेंगे, जो आपका शोल्डर है, जहां से आपका शोल्डर बन रहा है। ठीक है ना, शोल्डर से आगे की तरफ हम गले में 2.5 इंच लेंगे और बाकी पूरा बैक रहेगा। तो इस हिसाब से हमको कॉलर को बनाना होता है। तो जब भी हम कुर्ती कटिंग करते हैं ना, ये एक जो है रफली मैं आपको ड्राफ्टिंग बता रही हूँ कि आपको जो है 12 से 14 इंच तक का लेंथ का एक बुकरम का पट्टी कट करना है, जिसकी चौड़ाई आप 1.25 इंच से जो है 1.5 इंच तक रख सकते हो। 1.5 इंच की पट्टी आप यहाँ पे बुकरम की कट करोगे, जिसके एंडिंग को हम जो है हल्का सा गोलाई में कट कर देंगे। ये हमारा बुकरम हो गया। कितने नंबर? 38 भी प्लस साइज में आता है। जी हाँ, प्लस साइज में ही आता है। 38 नंबर को भी हम प्लस साइज ही बोलेंगे। मीडियम साइज में हमारा 36 नंबर तक आता है। 38, 40, 42 ये सब हमारे प्लस साइज हैं। और कुछ जगहों पे देखिए अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड के हिसाब से नंबरिंग करती है, तो उस चीज को हमें नहीं देखना है। आप मीडियम से मोटे को समझ सकते हो कि कोई मीडियम साइज है, और अगर थोड़ा सा कोई ज्यादा चर्बी वाला हो गया तो मोटा साइज हो गया। तो जो मोटा साइज होता है ज्यादातर उसको ही प्लस साइज बोला जाता है। मीडियम तो सब है। पीछे की प्लेट डलती है, कितने नंबर पे डलती है, पीछे की क्लासेस चेक करो, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है ना। आज बहुत ज्यादा लेट से करोगे तुम लोग, इतना ज्यादा ज्यादा बाजू भी समझा दोगे। तो ड्राफ्ट मिटा देती हूँ फिर मैं। देख लेना है तुझे, एक ले लो रखिए। इतनी मेहनत करती हूँ उसको बनाने में, इस पे सारी चीजें एक्सप्लेन है। फिर मैं बाजू बताती हूँ। मेरा बाजू का तरीका तो और आसान लगेगा आप लोगों को, इतना ज्यादा नापना जोखना कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बाजू बताते हैं। फिर मैं इसे इरेज कर रही हूँ अब।
देखो हाफ कॉलर में सीधी पट्टी में ही कटता है कॉलर। ये हमारा फर्स्ट कॉलर टाइप है जिसको हम हाफ कॉलर बोलते हैं। ये बिल्कुल सीधा ही रहता है। बाजू समझा देती हूँ। देख लो आज की क्लास सिर्फ ड्राफ्ट समझाने में जाएगी। सूट पूरा स्टिच नहीं करूंगी, सिर्फ कॉलर जोड़ना बता दूंगी। जल्दी खत्म कर दूंगी मैं क्लास। थका देते हो तुम लोग मुझको। स्लीव समझो। ऐसा लगता है इतना बेचैन हो सारे के सारे एक ही दिन में सब कुछ सीख जाए। धीरे धीरे तसल्ली करके एक एक करके सीखो। मैंने इसीलिए कोर्स इतना बड़ा बनाया है, वरना मैं भी 2 दिन की क्लास लगा लेती वर्कशॉप में। पर असली मजा तो लंबे में सीखने में ही है। बादाम मंगवा। बादाम भेजेगा कौन मुझे? मुंबई कैंडी। कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे बार बार पूछो, मैं तो बताती ही हूँ। मजाक कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग पूछो नहीं। मैं एक बार नहीं 20 बार कहती हूँ मुझसे पूछो, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा पूछोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर होगा। और जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं उनके पास भी ऑप्शंस रहेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। जो ज्यादा डाउट पूछेगा वो बादाम मिलती। हाँ सही है, बादाम भेज दो मुझको। देखो स्लीव्स को समझते हैं। स्लीव्स कैसे बनाते हैं? ये हमारा फैब्रिक हो गया 4 फोल्ड, ठीक है ना? बहुत ही आसान तरीका समझाया था मैंने। जब भी हम किसी कुर्ती को कट करते हैं तो इस तरीके से हमारा जो है शेप होता है। क्या हुआ? एक बार में अच्छा बन जाता है, वही देख रहे हो हैं? ठीक है। यहाँ बैठ के मीन में खुद निकालो। इतना इतना स्पीड में ड्रॉ करती हूँ और बताती हूँ। कह रही है ऐसे घड़ी है ऐसे। धीरे धीरे ड्राइंग करूंगी ना तो मैं फिगर ही बनाती रह जाऊंगी। यहाँ पे फिगर फिगर केवल समझाने के लिए है। देखो क्लियरली क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि हमने सूट तो कटिंग कर लिया कि हम सूट को अपने 4 फोल्ड करते हैं। और जैसे हमारे कुर्ते की आय की चौड़ाई के हम 13 इंच पे कपड़े को रख के कट करेंगे, ठीक है? तो हमने सूट तो कटिंग कर लिया। अब 13 इंच पे हमने कपड़े को रख के अपना ये आर्मोल वगैरह सब कुछ कट कर लिया। ये हमारे कपड़े की चौड़ाई हमको पता चल जाती है कि 4 फोल्ड में हमने अपने कपड़े को कैसे रखा और कितना चौड़ाई हमको लेना है। लेकिन स्लीव्स में ये टॉपिक सबसे बड़ा होता है कि स्लीव्स को 4 फोल्ड करने के बाद हमको परफेक्ट चौड़ाई कितनी रखनी है। लंबाई तो हमको पता चल जाती है कि लंबाई हमको तैयार अगर 10 इंच रखनी है तो उसमें हम 2 इंच अगर नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं तो +2 इंच करेंगे, और ऊपर अगर ½ इंच की स्टिच जाएगी तो +½ इंच करेंगे, यानी लंबाई में 2.5 इंच प्लस कर लो। तो यहाँ पे 12.5 इंच की हमको लंबाई मिल जाती है। हमको लंबाई का कपड़ा तो तैयार मिल जाता है।
यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम होती है कि हम कपड़े की चौड़ाई को कितना ले, कि 8 इंच पर फोल्ड करें, 9 इंच पर फोल्ड करें, 10 इंच पर फोल्ड करें। ज्यादा मोटा है तो हमको कितना साइज पर फोल्ड करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो फार्मूला मैं बता रही हूँ वो फार्मूला ये है कि आपने जो कुर्ती को कट किया है उस कुर्ती को आप रखिए और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक नाप लीजिए, जितना इंच आएगा वो आपका चौड़ाई यहाँ का रहेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपको इसे गोल घुमा के नहीं नापना है, बिल्कुल नॉर्मली कपड़े को इस तरह से रखना है, जैसे हमने इसको कट किया तो इस तरीके से हमारा कपड़ा दिखता है कटिंग के बाद। तो हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल ऐसे ही रखेंगे और इंची टेप से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नाप लेंगे। अब यहाँ पे हमारा अगर पतली होगी, जैसी साइज होगी ना उस हिसाब से हमको परफेक्ट स्लीव्स के लिए चौड़ाई का कपड़ा मिलेगा। तो हमको यहाँ पे अगर 9 मिलेगा तो 9 लेंगे, 10 मिलेगा 10 लेंगे, 8 मिलेगा 8 लेंगे। देखो मैसेज नहीं किया किसी ने, समझ में आया कि नहीं। चलो ये चौड़ाई भी से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो अब क्या होता है, ये बंद साइड है हमारा और ये ओपन साइड है। तो जो बंद साइड है उधर हम अपनी लंबाई नापते हैं, ओपन साइड में एक साइड को हमारा मोहरी नापेंगे। मोहरी है हमारा 12 इंची, तो हम ले लेंगे मोहरी का हाफ और उसमें प्लस कर लेंगे 2 इंच मार्जिन। तो 12 है तो हम यहाँ पे 6 + 2 कर लेंगे इक्वल टू 8 इंची। तो यहाँ पे हम 8 इंची पर मार्किंग करेंगे। दूसरी साइड, ये लंबाई के एक साइड हमने 8 इंच मोहरी नाप लिया और दूसरी साइड हम क्या करेंगे, 3 इंच माइनस करेंगे यहां से और एक निशान लगाएंगे। गोलाई पर नहीं नापना है, स्ट्रेट नापना है। 2-3 बार बोल दिया मैंने, गोलाई नहीं नापनी है, स्ट्रेट नापना है। अब हमको यहाँ 3 इंच की माइनस करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरीके से हम पहले एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब सिंपली आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका 2 इंच इसमें मार्जिन है तो आप मार्जिन पे हल्की मार्किंग करिए और इस वाली गोलाई को यहाँ से आपको जो है इस वाले पॉइंट से आपको इसे मिलाना है। तो इसमें भी कितने लोग मिस्टेक करते हैं, आपको इस सीधी लाइन पे जो है यहाँ पर 2 इंच तक सीधा आना है और उसके बाद हल्का सा नीचे की तरफ झुका देना है, राउंड बना लेना है, सिंपल। ठीक है, आइए समझ में। और ये हमारी फिटिंग है। तो हम जो है यहाँ बाय मिस्टेक लग गया मेरा, ये मार्जिन यहाँ नहीं है, ये हमारा फिटिंग है तो हम पहले फिटिंग पे लगाएंगे। ये हमारा ये मार्जिन वाला हिस्सा ये है तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? इसको कट करने के बाद हम इसमें छटाई का निशान लगाते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे देखो, अगर इसी में मैं बता दूं तो बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर करके समझाती हूँ। जब हम बेसिकली काट लेते हैं इसको, मैंने ऐसे अगर हमने कपड़े को काट दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके की बन के आए, ठीक है। कटिंग कर दिया हमने,
तो कटिंग करने के बाद स्लीव्स हमको इस तरीके से मिलेगी। अब इसमें हमको छटाई का निशान लगाना है। कपड़ा इकट्ठा होता है बैक साइड, नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से बता रही हूँ उस तरीके से करो, आर्म होल की कटिंग को सही करो, कहीं भी इकट्ठा नहीं होगा कपड़ा, बिल्कुल सही आएगा। मैं बार बार कहती हूँ स्टिच करने में जो भी प्रॉब्लम है पिक भेजो मुझे। स्टिच होने के बाद मैं देखती हूँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। अब छटाई को समझो, स्लीव्स को घुमा देते हैं हम। ओपन करेंगे जब स्लीव्स को तो स्लीव्स हमारी कुछ इस तरीके की दिखेगी। देखो छटाई का भी बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, बहुत कंफ्यूज नहीं करूंगी। ये हमारी स्लीव्स ओपन करने के बाद ऐसी दिखेगी। जो हमारा सेंटर पॉइंट है इस पॉइंट पे हम एक मार्किंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। एक साइड को हमको छटाई नहीं करनी है, दूसरी साइड हमको छटाई करनी है। दोनों स्लीव्स में हम एक पल्ले की छटाई करेंगे और दोनों स्लीव्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच होनी चाहिए। अब ये छटाई हम कहाँ से कहाँ करते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे 2 इंची पर एक मार्किंग करनी है, क्योंकि इसमें हमारा मार्जिन ऐड है। ये हमारा मार्जिन है, तो हम क्या करेंगे 2 इंची पर एक मार्किंग करेंगे और जो सेंटर पॉइंट है वहां से हम 1 इंची छोड़ करके 1 इंची यहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 1 इंची तक या पौना इंची तक गहराई देते हैं ऐसे। अभी तो एस जैसी ही गोलाई बना रहे हैं ना इसको, ये एस जैसी ही गोलाई आती है, ये रही। मेरी बात समझो, जो हमारा फिटिंग ये पॉइंट है, ठीक है ना। आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ, क्लियर समझना। आपने बोला कि हम एस जैसी जो गुलाई देंगे जब भी फिटिंग आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो फिटिंग हमारी है इसके बाद आप कपड़े को सीधा रखो, चाहे ऐसे करो, चाहे ऊपर करो, चाहे इस तरह से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आपका कपड़ा मार्जिन में स्टिच हो जाता है। यहाँ से आपका कपड़ा मार्जिन में स्टिच हो जाता है, तो हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा मेन पॉइंट है। इसके बाद हम कपड़े को सीधा रखें, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, चाहे जैसे भी ले जाए, इससे हमको मतलब नहीं है। हमारा जो मेन फिटिंग वाली लाइन है उस लाइन से ऊपर ऊपर हमको बैक साइड में राउंड रखना होता है और फ्रंट साइड में छटाई रखनी होती है। इसलिए ज्यादा भ्रमित मत होइए कि जो यूएस शेप में बाजू बनाते हैं ना वही सही आएगी, ठीक है। इसमें भ्रमित नहीं हुआ जाता, ये आपका मेन पॉइंट यही है। आप सिटी वाइज अलग अलग जगहों पे जाएंगे, अलग अलग तरीके से बाजू कटती है। हमारी यूपी साइड में नॉर्मली सीधे सीधे बाजू कट जाती है और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है, कोई टेंशन नहीं है। इतने क्लाइंट्स के कपड़े हम रेगुलर स्टिच करते हैं। स्टिच किया था मैम तो कस्टमर ने फिर नेक्स्ट ब्लाउज कट करके सीधा। देखिए अगर ऐसा है तो आपने उसके आर्म होल की परफेक्ट छटाई नहीं करी होगी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब आप ब्लाउज की क्लास अटेंड करोगे ना तो मैं आपको बताऊंगी। ब्लाउज में, सूट में, कुर्ती में थोड़ा सा जो है ना मतलब अलग चीजें होती हैं। ब्लाउज क्या होता है, ब्लाउज एक ऐसा यूनिक मतलब एक ड्रेस है जो कि पूरी बॉडी को लोग ना एकदम चिपका हुआ पहनते हैं। उसमें उनको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ना इधर उधर फूला बचका नहीं पसंद है। तो ब्लाउज जब स्टिच करेंगे ना, ब्लाउज जब सीखेंगे ना, तब आप मेरे से पूछना ये कुर्ती स्टिच कर रहे हो तो कुर्ती में आपको क्या चीज देखनी है,
कुर्ती कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए आप जो है ऐसे ही बनाओगे कि कपड़ा जो है फिटेड हो, लूज भी हो और कंफर्ट भी हो। तो हम अभी कुर्ती पर हैं, जब ब्लाउज पर जाएंगे तब देखेंगे। चलो ठीक है, ये खत्म करें अब। आर्मोल की छटाई समझ में आ गई ना? कटिंग करते हैं अपने कपड़े को। गर्मी 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 गर्मी। कपड़ा तो निकालो इसमें से काट के। जब हाल है 44 लेंथ चाहिए, 2.25 मीटर। आप लोगों को बस एक चीज समझनी है। प्रिया मैडम कैमरा घुमाओ। उधर से ऑर्डर आ गया। आप लोग को ये चीज समझनी है कि जैसे क्या होता है। कॉलर की कटिंग बताइए मैम। अरे कॉलर की कटिंग अभी कैसे, अभी बनाने तो सूट तो कटिंग होने दो। फट से चढ़ जाती है टेबल पे। ये ले। अरे गर्मी। देखो क्या है ना कि जैसे अगर पता है क्या है, आप लोगों को स्टिचिंग आती है, ठीक है। आप जब तक खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे ना कि हम कर लेंगे, तब तक आप कंफ्यूज रहोगे। आप एक टीचर से दो टीचर, तीन टीचर, चार टीचर, ठीक है ना, आप टीचर्स चेंज करते रहोगे, मेथड चेंज होते जाएंगे। और उसके बाद जो है ना आप कंफ्यूजन में कंफ्यूजन क्रिएट होते जाओगे। तो पता है क्या क्या जाता है, एक किसी एक टीचर को आप पर्टिकुलर अपना गुरु बनाओ, उसके मेथड से चलो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो और काम को करो। जो हमारा काम है ना वो ही असली गुरु होता है। वो हमको जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अच्छे से सीखते हैं। तो हमारा जो मेन टीचर होता है ना वो हमारी खुद की प्रैक्टिस होती है। हम जितना कपड़ा स्टिच करते हैं और हमारा क्लाइंट होता है, क्योंकि हर क्लाइंट का अपना अपना चॉइस होता है। और वो हमको हर बार कहेगा कितना भी, अब हम कितने भी परफेक्ट टेलर क्यों ना हो, क्या बड़े बड़े टेलर्स के कपड़े नहीं खराब होते हैं? मेरे पास तो ऐसे ऐसे कपड़े आते हैं कि इतने में बनवाया, इतने बड़े टेलर से बनवाया और उसने उसकी रेड मार दी तो फलाना कर दिया। तो इतना गालियां देते हैं लोग परफेक्ट टेलर्स को, जो नामी टेलर है उनको भी। तो मेन चीज ये होती है कि हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, अपने क्लाइंट को समझना आना चाहिए और काम को करने में धैर्य रख के और अपने काम को करना चाहिए। और अगर आप किसी से सीख रहे हो तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, टीचर हमेशा एक ही बनाओ। 100 टीचर नहीं बनाते, क्योंकि 100 टीचर के 100 दिमाग होंगे और फिर वो आपको कंफ्यूज करके रख देंगे। मैथ्स बड़ा पड़ा है या हाफ इंच कम ज्यादा डाउन। देखो सिलाई और मैथ्स दोनों सेम चीज है, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी चीज को कितना ज्यादा ट्रिपिकल बना सकते हो और किसी चीज को बहुत ज्यादा इजी बना सकते हो। तो मैंने ट्रिपिकल बनाने में विश्वास नहीं रखती, मैं इजी बनाने में विश्वास रखती हूँ, ताकि मैं एक अच्छी टीचर में काउंट हो सकूं। सही पकड़े हैं, भाभी जी देखते हो का? चलो भाभी जी नहीं देखते हम, लेकिन ये भाभी जी बन गई हमारी, लग रहा है सही पकड़े हैं। इतने निशान लगाते हैं, कपड़ा ढूंढना पड़ता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस जगह पे बातें जा रही है वो मैं भी समझ रही हूँ।
लेकिन किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज टीचर तो टीचर ही है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो आपको 1 घंटे का भी नॉलेज दिया, 1 मिनट का भी नॉलेज दिया ना, तो वो टीचर ही हुआ। आपको भी आ रही है जो? आपको ठीक है? हाँ ठीक है। एक ही बनाने से पास थोड़े होते हैं, बनाओ, मम्मी के खरीद के ले आओ कपड़े और बनाओ। शादी होने वाली है ना। ओह गॉड। प्रिया ऑलरेडी क्लास में है। सबसे पहले हेलो का मैसेज वही डालती है। क्योंकि उसने भी सीखा नहीं है अभी इस तरीके से, तो वो भी क्लास अटेंड करके सीख रही है मुझसे। उसने तो सिर्फ मेरे साथ काम करते हुए सीखा है, बिना सीखे ही वो काम करती है। अब वो सीख रही है, काम करने के बाद सीख रही है, परफेक्ट होने के बाद। प्रैक्टिस ही तो उसको सिखाता है ना, प्रैक्टिस की वजह से ही वो सीखी है। स्टार्टिंग पर जब उसको कुछ नहीं आता था, तभी मैंने उसको मशीन पे बिठा दिया था, और वो जो है सीख ली, एकदम परफेक्ट सीख ली। सारी ड्रेसेस से लेके एक से एक ब्लाउज, वो सारी चीजें वही स्टिच करती है। लेकिन मेथड्स क्या है, ग्राफ क्या है, ये सब चीजें उसको नहीं आता। तारीफ हो रही है तुम्हारी? थैंक यू का मैसेज डाल दे, थैंक यू का मैसेज तो डाल दे, पागल। उसी के फोन में तो लॉगिन करके मैं देखती रहती हूँ सबके कमेंट, क्योंकि मेरा फोन तो ऊपर लटक रहा है। वो देना, पिज्जा देना। इधर आएगा। क्या है? क्या देखो, 13 इंची पे फैब्रिक फोर फोल्ड हमने कर लिया है। अब हम अपना निशान बनाएंगे। शोल्डर हमने लिया था 9 इंची, ठीक है। 9 इंची ज्यादा नहीं होगा मुझे, एक बार नापना। कितना है? ये अपनी नजर उतरवा देना। उसको नजर नहीं लगेगी, वो सुबह जब मेरे पास आती है ना, तो गाली खाना शुरू कर, सुबह से गाली सुनना शुरू करेगी, सीधा शाम तक गाली सुनती रहती है मुझसे। इसलिए तारीफ तो कोई करता नहीं है बेचारी, आज बहुत ही उसकी तारीफ होने लगी तो वो इतनी खुश हो गई है, फिर घर जाके गाली सुनेगी। देखो, मैं यहाँ पे ना अपना शोल्डर जो है वो 8.5 इंची ले रही हूँ, क्योंकि मैंने नापा था इस तरीके से, तो मैं ठीक से देख नहीं पाई थी। तो मेरा जो शोल्डर यहाँ पे मैं ले रही हूँ 8.5 पर, और इसके बाद हम यहाँ से नीचे की साइड लेंगे, तो ये भी हम 8.5 पर लेंगे। बार बार मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ, क्योंकि मेरी स्लीव्स जो है वो पतली है, अकॉर्डिंग माई बॉडी, बॉडी मेरा ज्यादा है और स्लीव्स मेरी पतली है, तो मैं 8.5 पर ही ले रही हूँ। लेकिन अगर आपका स्लीव्स जो है वो मोटा है, तो आप यहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद ही 8.5 लोगे।
अब सिंपल इसको हम जो है इस तरह से मिला देते हैं। अब पूरा सूट जो है मेरा सीधा ही कट होगा, क्योंकि मेरा जो फिटिंग है वो बिल्कुल हैवी फिटिंग है, तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं बचता है। तो मैं यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं कर रही हूँ, बाकी सब कटिंग करना आपको बता चुकी हूँ। तो पहले मैं इसे कट कर देती हूँ। ठीक है, लग तो गया निशान। जब फिटिंग करेंगे ना, जब निशान लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा निशान ना लगे। मार्जिन सहित हम एक बार में ही कपड़ा लेके कट कर देते हैं, ताकि अब इसमें हमारा पूरा मार्जिन है। इस तरह से कट करने में पता है क्या होता है, इस तरह से कट करने पे हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल जाता है मार्जिन का। अब लड़कियां हैं या लेडीज हैं जिनकी बॉडी का कोई पता नहीं होता, वो मोटी होती रहती हैं, पतली होती रहती हैं, लड़कियां हैं उनकी शादी हुई, प्रेग्नेंट हुई, तो 100 तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल अपना एकदम फिटिंग लिए और एकदम 2 ही इंच मार्जिन रखेंगे। जितना कपड़ा हमारा बच रहा है ना, हम उसको रख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंधे को अलग करेंगे। बैक पार्ट अलग करेंगे। अभी तो सिखाने के लिए फिर भी मैं बहुत सारे निशान लगाती हूँ। हम नॉर्मल जो कटिंग करते हैं उसमें हमें निशान ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ से 1 इंच में गहराई जो बनती है हमारी, इस तरह से, ये हमारा फ्रंट है। गहराई की छटाई लगाएंगे यहाँ पे। आर्महोल जरूरी है। जो कि मैम जिस साइज की कुर्ती कट कर रहे हो उसका निशान तेज बता दीजिए। जिस साइज की, अरे अभी जिस साइज का ग्राफ सिखाई हूँ वही कट कर रही हूँ। जिस साइज का ग्राफ बनाया है हमने वही कट किया है। देखो चौड़ाई 13 इंच ही है पूरी। 13 इंच चौड़ाई पे कपड़ा कट कर रही हूँ। मैंने फिटिंग का निशान नहीं लगाया है। ये जो हमारी फिटिंग होती है, फिटिंग का निशान सिर्फ नहीं लगाया है। वो इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि हम जब सूट स्टिच करेंगे तब हम 4, 8 और 12 पे फिटिंग का मार्किंग करेंगे, और फिर प्लेट्स के लिए भी एक्स्ट्रा हमको कपड़ा चाहिए होता है, तो वो भी हम छोड़ के उसी समय मार्किंग करेंगे। और यहाँ आर्म होल का भी हम यहाँ पे प्लेट जो लेते हैं, ये भी हम जो है स्टिच करते हैं उस टाइम पे लगा देते हैं। ये सब तो एक्सप्लेन किया हुआ है पहले क्लासेस में, क्योंकि यही साइज मैं बता ही रही हूँ। अब नेक बना लेते हैं 2.5 इंच पर। डीपनेस रखेंगे हम 7.5 इंची। अब यहाँ पे आप राउंड बना सकते हो, स्वीट हार्ट बना सकते हो, चौकर बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जैसे यहाँ पे हम जो है शेप दे देते हैं, थोड़ा सा पान शेप बना देते हैं। प्लेट के लिए एक्स्ट्रा नहीं लेना। कैसा एक्स्ट्रा? कोई एक्स्ट्रा नहीं लेना, सब कुछ ठीक उतना ही में हो जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट ही नहीं किया। मैं तो पूरा कपड़ा ले ली। 13 इंची जो हमारी चौड़ाई है उसको हमने पूरा ही कट कर रखा है। देखो हमने 13 इंची लेके पूरा ही ले लिया। अब यहाँ से मैंने गहराई कम ही नहीं करी, तो प्लेट के लिए हमारे पास कपड़ा तो है पूरा। जब हम प्लेट लगाएंगे तो हमारा कपड़ा कम हो जाएगा, फिर हम फिटिंग का निशान लगा के स्टिच कर देंगे। स्वीट हार्ट नेक बना दो। अब तो कट गया, प्लेट कर दिए। पान शेप बनाया मैंने, देखो। हल्का सा पान वाला शेप जो होता है ना, जिसमें थोड़ा सा चोच निकल जाता है नीचे की तरफ, ये शेप। अब इसमें हमारा यहीं से कॉलर आएगा। तो ऐसे ऐसे बनाते हैं जो कि बोल रही है तो पान देखो फ्रंट में हमने आर्म होल की छटाई करी और नेक कट किया, और बैक साइड में जो है हम क्या करेंगे, 1/2 इंची। यहाँ पे एक चीज नोट करना, मैंने शोल्डर डाउन में कटिंग नहीं की है, ठीक है ना।
कटिंग हम नहीं करेंगे, स्टिच कर लेंगे। यहाँ हम बैक साइड लेंगे 1/2 इंच, बस केवल छटाई करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे मैं इसलिए कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं कि 1 इंच पे ही निशान लगा के स्टिच लगा देते हैं इसके बराबर ऐसे, जो कि अभी हम सिलेंगे तो देखेंगे। मैम शोल्डर किस हिसाब से? पूरे शोल्डर का आधा कर दिया। अभी तो सारा एक्सप्लेन किया था। कौन है? लेट लेट ज्वाइन करे हो क्या? हाँ, लेट ज्वाइन करे हो तो कैसे पता चलेगा? कितनी देर से स्पीच दे रही हूँ, 1 घंटे से ऊपर हो गया स्पीच देते मुझे इस चीज पे। क्लास चेक करना, रीचेक करना दोबारा से, सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ये देखो, अब हमारे पास जो कपड़ा बचा इसको हम करेंगे ऐसे 4 फोल्ड। अब बताती हूँ मैं कि मैंने क्या बोला था। चौड़ाई में नापने के लिए हम क्या नापते हैं? लेट ज्वाइन के पूरी क्लास में। तो फिर कैसे पता चला? देखो कैसे पता करते हैं कि चौड़ाई हमको कितनी लेनी है, ठीक है ना? अब मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड कपड़ा रखा ना, अब हमको ये चौड़ाई कितना लेना है यही मैंने एक्सप्लेन किया था ना स्लीव्स में। देखो कैसे लेते हैं। यहाँ पे हमने अपने कपड़े को लेना है, इस तरीके से बिछाना है। ये देखो, इस तरह हमने बिछाना है कपड़े को, और क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नाप लेना है। यहां से यहां तक नापेंगे 9.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ जो चौड़ाई लेंगे वो 9.5 इंच लेंगे। दिखाई दे रहा है? 9.5 इंच पे हमने यहाँ पे चौड़ाई में फोल्ड कर लिया कपड़े को। अब हम इस तरह से अपना स्लीव्स, यहाँ पे 15 इंच है, मैं पूरी लंबाई ले लेती हूँ। इस साइड को हम नीचे की साइड, ये हमारा लंबाई है तो नीचे की साइड मोहरी और ऊपर की साइड जो है मुड्ढा। मोहरी मुड्ढा, ये चीज याद रखना है। ये हमारी लंबाई हुई, तो एक साइड मोहरी हो गया और एक साइड मुड्ढा हो गया, तो मोहरी ले लेंगे। मोहरी हमारी फिटिंग मान लीजिए 5.5 इंची पे है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये हमारी मोहरी हो गई। यहाँ हम मुड्ढा बनाएंगे तो इधर वाली साइड से 3 इंच माइनस करेंगे, इसको ऐसे मिलाएंगे, और अब हम इसमें गोलाई बनाएंगे तो हम यहाँ पे 2 इंच का जो है एक मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा मार्जिन है ऑलरेडी ऐड है इसमें हमारा मार्जिन, तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, 2 इंच पर यहाँ पे भी हम एक मार्किंग करके और इससे ही हमको यहाँ मिला देना है ऐसे। देखो बिल्कुल सिंपल है बनाना निशान। अब ये वाला जो हमने पूरी चौड़ाई लिया था उसको हम यहाँ से मिलाएंगे, और ये हमारा फिटिंग का है निशान। अब आपको ये चीज देखना है, जो एस वाली शेप की बात होती है, तो एस वाली शेप जो है ना वो सूट वगैरह में और लेडीज के साथ नहीं चलता। लेडीज का है हाथ जो होता है ना वो हेल्दी होता है। हमारा यहाँ से आपका जो कपड़ा है, जो नॉर्मली आपने देखा होगा दूसरे शेप बनाते हैं लोग, तो वो लोग क्या काम करते हैं, यहाँ से तो सीधा लेके आते हैं और फिर इसको यूं घुमा देते हैं, इधर की साइड ऐसे घुमा देते हैं। तो ऐसे घुमा देने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारा मार्जिन है। ये वैसे भी आपका स्टिच नहीं होना, स्टिच तो हमको यहीं तक करना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भ्रमित नहीं होंगे तो ज्यादा बेटर है, तब आप आराम से अपने काम को कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप भ्रम में जाएंगे उतना ही आप कंफ्यूज रहेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कटना चाहिए, या वो टेलर ऐसे काटता है, या
हम गलत काटते हैं तो आप हमेशा जो है कंफ्यूज ही रहोगे। अब देखो यहाँ पे एक निशान हमारा दिख रहा है, ये निशान जो दिख रहा है ना, इसमें हमको छटाई नहीं करनी है, यहीं से हमको छटाई करनी है, लेकिन 1 इंच यहाँ पे भी हमको नीचे डाउन देना है। यहाँ से भी 1 इंच हम छोड़ करके और उसके बाद छटाई करेंगे। तो यहाँ भी एक पॉइंट है, उसको समझा देती हूँ। यहाँ पे हमारा जो सेंटर होगा, बिल्कुल सेंटर होगा, जितना हमने छोड़ दिया उसके बाद जो हमारा सेंटर है, इस सेंटर में भी 1 इंच डाउन जाना है। अगर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच आ रहा है तो आपका मेन सेंटर पॉइंट 3.5 पे आया, लेकिन आपको क्या करना है और नीचे जाना है 1/2 इंची, 4 इंची पे आना है। जो 4 इंची का आपका साइज होगा यहीं पे आपको गहराई देनी है 1/4 इंची की। 1/4 इंची आपको नीचे की साइड गहराई होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सेंटर में नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे की साइड होना चाहिए हमारी फिटिंग के पास। अब इस गहराई को हम ऐसे मिलाते हैं, कट करती हूँ। अब कटिंग करने के टाइम इस वाली फिटिंग वाले कपड़े को आपको छोड़ के कटिंग करना है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमने छटाई किया है ये हमारा नीचे की साइड है, ऊपर की साइड नहीं है, बीच में भी नहीं है। ये चीज ध्यान में देना, इसका बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, थक गई हूँ मैं। अब आगे चलते हैं, गले की पट्टी कट करते हैं और नेक लाइन और कॉलर बनाएंगे। अब मशीन पे चलेंगे जब, ठीक है। मैं थोड़ा 10 मिनट का रेस्ट ले रही हूँ, 10 मिनट बाद फिर से मैं लाइव ऑन करूंगी, स्टिचिंग दिखा दूंगी, ठीक है। ओके करो सभी।